मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण या ठिकाणी वाघोली येथील जी वाको टीम आहे, वाघोली अगेन्स्ट करप्शन ऑर्गनायझेशन, या टीमच्या वतीने वाघोलीतील सर्व नागरिकांच्या ज्या काही समस्या असतील त्या समस्यासाठी आता जे इलेक्शन आहे त्या इलेक्शनचे जे काही उमेदवार आहे त्यांच्याशी चर्चा करून ह्या समस्या कशा सोडवल्या जातील यासाठी हे चर्चासत्र घेतलं होतं। मागच्या इलेक्शनला म्हणजे लोकसभेच्या इलेक्शनला पण असंच एक चर्चासत्र घेतलं होतं। जे काही वाघोलीच्या समस्या आहे, रस्त्या, ड्रेनेज, पाणी वगैरे वगैरे वगैरे, त्या सगळ्या समस्यावर या ठिकाणी एक उहापोह झाला, चर्चा झाली। आपण जाणून घेऊया की हा जो कार्यक्रम झाला, हा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला आणि काय काय समस्या आहेत आणि तुम्हाला काय वाटतं ह्या कार्यक्रमाद्वारे ह्या समस्या सुटतील का? हा कार्यक्रम जो झाला, मी सगळ्यात आधी टीम वाक्कोचं खूप खूप धन्यवाद करतो। यांनी जो इनिशिएटिव्ह घेतला वाघोलीकरसाठी किंवा वाघोलीला जे राहतात आणि जे प्रश्न आहेत ते सोडवायसाठी, तर टीम वाक्कोचा खूप खूप धन्यवाद। मी पण टीम वाक्कोचा मेंबर व्हायचा आहे मला पण काही कारणास्तव थोडंसं हे म्हणजे अनिल भाऊसोबत झालं होतं बोलणं, पण थोडं हे राहिलं। माझा प्रश्न आहे की जे डंपर्स आहेत, ज्यांना ट्रॅफिकचे नियम दिलेले आहे, हे नियम दिल्यावर पण ते का बरं असं होतं की 9 त्यांना जो टाईम दिलेला आहे त्या टाईमच्या आधी पण ते हे होतात, तर त्याच्यावरती काही कारवाई होत नाही। असाच एक जसा वाकोचा ग्रुप आहे तसा एक ट्रॅफिकचा ग्रुप आहे, त्याच्यात आम्ही बरेचसे बघतो की डंपर बिफोर टाईम येत आहेत, त्याच्यावरती ॲक्शन होत आहे, पण ते ॲक्शन जे आहे ती पूर्ण होत नाही आहे। तर ती ॲक्शन पूर्ण झाली पाहिजे। हे जे डंपरचं टायमिंग आहे त्या टायमिंगमध्येच डंपर चालले पाहिजे। जे धूळ उडते म्हणजे एवढं येऊन जाते की पोरांना जर शाळेत पाठवायचं आहे तर त्यांना रोड क्रॉस करायचा त्रास होतो, तर पालकांना त्यांच्यासोबत हे करावं लागतं आहे। तर माझी विनंती आहे टीम वाक्कोला पण आहे की ट्रॅफिक पोलिसांसोबत थोडंसं कॉर्डिनेट करून हे जे डंपरचं इश्यू आहे हा रिझॉल्व करण्यात यावा आणि त्याच्यात जे काही कोणाला त्रास होतो, ॲक्सिडेंट्स होतात, हे कमी होतील। जे काही नगरसेवक असतील किंवा आमदार असतील निवडून गेलेले, त्यांनी आतापर्यंत तुमच्याशी संपर्क केला आहे का की तुमचे काय प्रश्न आहेत, हे प्रश्न सोडवण्यासाठी मी काय करू शकतो, किंवा तुम्ही संपर्क केला आहे का? त्यांचा रिस्पॉन्स कसा आला? सध्या तरी जे रनिंग आमदार आहेत यांनी आमच्यासोबत आमचा काही संपर्क झालेला नाही आहे किंवा त्यांनी काही इफर्ट्स पण नाही घेतले की आपण लोकांना काय त्रास होत आहे, आपल्या जनतेला काय त्रास होत आहे याचं पण त्यांनी काही इफर्ट्स घेतले नाही आहे। तर हे आहे की आता जे नवीन आमदार येतील ते जे यांनी अर्धवट कामं सोडलेलं आहे ते पूर्ण करतील आणि कॉर्पोरेटर्स किंवा हे आहेत यांचं पण काही संपर्क नाही आहे आम्हाला। पाण्याचं जे म्हणजे पाणी जे आहे, प्यायचं पाणी पण मिळत नाही आम्हाला, टँकर्सनी मागवावं लागतं आहे। आणि याच्यावरती जे सोसायटीचा जो खर्च होता आहे हा खर्च कोणी बघत नाही आहे। सोसायटी भरपूर खर्च करत आहे याच्यावरती, फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी, बाकीचं पाणी सोडून द्या। महिलांचे अनेक प्रश्न असतात, महिलांना घरचं काम असतं, कधी कधी जॉब करत असतात। ताई, तुम्हाला काय वाटतं वाघोलीच्या काय समस्या आहेत? वाघोलीचं मेन समस्या तर आहे की पाणी एक तर झालेलंच आहे, प्लस ट्रॅफिक। कारण सकाळच्या वेळेला जेव्हा घाई असते तेव्हा आम्ही घाबरतो रोड क्रॉस करताना, आणि मुलांना आम्ही एकटं नाही जाऊ देऊ शकत कारण कुठली गाडी कशी येईल। आणि डंपर म्हणजे हा क्वेश्चन मी टीम वाकोला पण राईज केला होता आणि त्यांनी त्याच्यावर एफर्ट्स पण घेतात, त्यांनी हे क्वेश्चन रेज पण केलेले आहे। पण ते आता पुढचे जे कोणी आमदार वगैरे येतील निवडून, त्यांनी पण ते पुढे हा प्रश्न यायला पाहिजे आणि हे करायला पाहिजे। यहाँ पर कुछ लोग हैं सर, क्या कहेंगे आप कि क्या समस्या है यहाँ की? और समस्या तो बहुत कुछ है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम चल रहा है। इधर लोकल सोसाइटियों में भी एक बस जो JSPM में चल रहा है, बस वो एक्सटेंशन होना चाहिए बाकोरी फाटा तक और आगे तक है। ये सोलापुर नगर हाईवे है ना, उसमें लिंक में जोड़ना चाहिए, तो थोड़ा पब्लिक को भी फ़ायदा होता है। गरीब लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे स्टेशन तक, एयरपोर्ट तक जाने के लिए थोड़ा सुविधा मिलेगा, कम पैसे लगेंगे उनको। तो ये म्यूनसिपल है ना, वो कॉरपोरेशन से सीधा बस चलता है, वो JSPM और ये IBM स्टेट तक, वो आगे तक एक्सटेंशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो वाको ने यहाँ पर जो आज कार्यक्रम आयोजित किया था, तो उस कार्यक्रम में जो लोगों को बुलाया था, जो आमदार थे या आमदार होने वाले उनको बुलाया था, तो ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा कार्यक्रम है और कनेक्टिविटी रहता है पब्लिक का भी, और प्रॉब्लम भी बताते हैं उनको, सोल्यूशन निकलता है। और वाको के जो प्रेसिडेंट चेयरमैन है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको भी हम धन्यवाद बोलते हैं।
तुम्ही काय म्हणाल की आजचा हा जो कार्यक्रम होता त्या अनुषंगाने जे रस्ते, पाणी, प्रॉपर्टी टॅक्स वगैरे वगैरे जे काय प्रश्न आहेत ते वाकोच्या द्वारे गेले आंदोलन केलं, सगळ्या प्रतिनिधीला भेटायचा प्रयत्न केला, बरेच त्या ठिकाणी एफर्ट्स घेतलेले आहेत. तुम्हाला काय वाटतं? हे जे काही एफर्ट्स घेत आहेत वाको टीम हे खूप चांगलं आहे आणि यासाठी जे काही पॉलिटिकल्स आहेत त्यांनी त्याला साथ दिली पाहिजे की जेणेकरून जे काही रोडवर ॲक्सिडेंट वगैरे होत आहेत, लोक मारत आहेत, ह्या गोष्टी व्हायला नको आहेत आणि जे काही ड्रेनेजच्या समस्या आहेत महत्त्वाच्या त्या लवकरात लवकर सॉल्व्ह व्हायला हव्यात. जे प्रतिनिधी निवडून येतात ते पुन्हा तुमच्याकडे येतात का? जसं आता खासदार मागच्या वेळी पण वाकोनी कार्यक्रम घेतला होता, खासदार साहेब आले होते किंवा येणार होते, तर तसं काय होतंय का? प्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर तुम्हाला रिस्पॉन्स देतात का? ते येतात का विचारायला की बाबा तुमचे काय प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी मी काय आज समजा आपण खासदार म्हणून अमोल कोल्हेंना निवडून दिलं, पण वाघोलीचं जे काही ट्रॅफिकची समस्या आहे, जे काही रोडचे कामं व्हायला पाहिजेत त्यांनी प्रेफरन्स देऊन ते करायला पाहिजे, ती त्यांची जबाबदारी आहे. पण त्यांनी ते करत नाही आहेत किंवा ते कमी पडत आहेत. त्यासाठी त्यांनी लवकरात लवकर कार्यवाही करायला पाहिजे. काय वाटतं तुम्हाला यापुढे काय करावं लागेल? हे कामं अधिकाधिक जोराने अधिकाधिक वेगाने होण्यासाठी काय करावं लागेल? जास्तीत जास्त आपण वाको जी संघटना आहे त्यांनी चांगलं कार्य करून प्रत्येक वेळेस असे जे त्यांच्या ऑफिसमध्ये जाऊन आणि त्यांना कन्व्हिन्स करून आपण त्यांचा जर पिछा सोडून दिला, आता आजची झाली सभा, त्याच्यानंतर चुनाव जिंकल्यानंतर त्यांनी आपण त्यांच्या पाठीमागे पडून आहे ना सगळ्या सोसायटी IV स्टेटच्या सगळ्या लोकांनी एकत्रित व्हायला पाहिजे. अनिल सरांच्या माध्यमातून आणि जास्तीत जास्त आपण प्रश्न त्यांच्याकडून हे करायला पाहिजे, सॉल्युशन करायला पाहिजे. कारण आपण युनियन जर कमजोर पडली तर ते फ्री राहतात. कारण आपण जर त्यांच्या पिछा केला ना त्याच्यामधून तर आपले एक नाही, दोनदा नाही, तीनदा नाही काम त्यांना काय तुमचं असं म्हणणं आहे की त्यांच्यावर एक दबाव येणारच दबाव. आणि आज नाही तर तुम्ही 4 वेळेस जरी गेलात ना तरी ते 5 वेळेस तुमचे 100% काम करणार. कारण त्यांना हिंदी में क्या कहेंगे आप? आज जो यहाँ पर जो सभा से आयोजित की थी उसके माध्यम से आपको क्या लगता है कैसा हुआ ये सभा? कुछ हद तक देखा जाए तो सफल रही. जिस तरह से आश्वासन दिए हैं, बशर्ते वो राजनीतिक ना रहे हों. अगर वो आश्वासन राजनीतिक हो जाते हैं तो वो सारी सभा बेकार जाएगी. तो सबसे पहले तो यही देखना होगा कि जिस तरह से कटके साहब ने आश्वासन दिया है कि हम 1 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में ये काम हम आपके करेंगे, अगर वो करके दिखाते हैं तो नेचुरल है कि राजनीतिक परिदृश्य जो है वह बदलेगा और हम लोगों में भी विश्वास जगेगा कि भी हमारी सुनवाई हो रही है, हम आगे तक बढ़ेंगे. तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारी सहूलियतें बढ़ेंगी, हमारा सब जो सुविधा होगी वो बढ़ेगी. दूसरे ये है कि राजनीतिक क्षेत्र में हमारा जो है थोड़ा सा विश्वास बढ़ेगा और यही ज़रूरी होता है. जैसे पिछले 5 सालों में हम न जाने कितने बार अपनी सड़क के लिए IV से मैं आता हूँ, मेरे सारे साथी आए हैं, तो वहाँ पर सड़क के लिए हम लड़ते रहे, मगर जो कटके साहब ने साहस दिखाया और रातों रात 12-1 बजे जो उन्होंने साहस दिखाया वो माननीय है. और उसमें हम उनको विश्वास में लेते हुए उनको धन्यवाद देते हैं कि वाकई में उन्होंने ऐसा काम किया जो हम बरसों तक नहीं कर पाए. हमने 4-5 बार सड़क पे लाइन लगा दी, 100 आदमी खड़े रहे, पुलिस वाले भी आए, सब कुछ धमकाया, मगर कुछ नहीं हुआ. इसके बाद कलेक्टर से भी हम गए, वहाँ भी उन्होंने आश्वासन दिया, मगर जो कटके साहब ने रातों रात काम किया वो उससे लगता है कि नेता में कुछ गट्स हैं और वो करके दिखाएगा. तो मैं इसी के साथ ही चाहता हूँ कि भाई आना चाहिए काम करने वाले को. धन्यवाद, आपका शुक्रिया. यहाँ पर मिश्रा साहब है जो पिछले कई सालों से इस कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं. PMC में उन्होंने मोर्चा निकाला था, प्रोटेस्ट किया था 3-4 दिन का, और MMRD में वो जाते रहते हैं, और जो MLA है या MP है उनको भी मिलकर ये सारी कोशिशें, ये सारे मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की वो कोशिश कर रहे हैं. सारी सोसाइटी को इकट्ठा करके ये काम कर रहे हैं. आपको PMC का कैसा अनुभव रहा? जो चुन के आते हैं MLA या नगर सेवक हो या MP हो, उसका आपको कैसे अनुभव रहा? और MMRD या सरकारी दफ्तर है उसके साथ आपका कैसा अनुभव रहा? MMRD नहीं, यहाँ पे PMRD है. लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य से एक तो नगर सेवक का इलेक्शन हुआ नहीं है, तो पिछले कई सालों से यहाँ पे कोई भी सक्रिय नगर सेवक नहीं है. रही बात समस्या उठाने की, टीम वाको के अध्यक्ष
के तौर पे मैं ये समस्त जो जनमानस यहाँ पे हज़ारों की संख्या में था उसका भी धन्यवाद देता हूँ, और आए हुए जो उम्मीदवार हैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ कि ये आए और उन्होंने कमिटमेंट करके दिखाया है। हालांकि जैसे अभी सर ने भी बोला है कि कमिटमेंट करना और उसको करके दिखाना दोनों में अंतर है। इन हज़ारों लोगों की तरफ से मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज़ें इन्होंने बोली हैं उस पे ये अमल करेंगे, और इलेक्शन के बाद चाहे वो पीएमसी से रिलेटेड अप्रूवल्स हों या रोड ड्रेनेज पानी इन सब की बातें हों, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफलता इनको मिलेगी और वाघोली के लोगों की जो ज़िंदगी है वो अच्छे से गुजरेगी। एक सुरक्षित और एक अच्छी शहर के रूप में वाघोली जाना जाए, यही अपनी इच्छा है और इसी के लिए टीम वाको का पूरा प्रयास है। हमने अभी देखा कि जो अभी के एमएलए है वो दूसरे एमएलए दूसरे डिपार्टमेंट पे ये काम के लिए ये छोड़ते हैं कि वो नहीं कर रहे इसलिए नहीं हो रहा है, ये सब कुछ ये बातें हो रही है। अभी आने वाले जो एमएलए वो भी आश्वासन दे के गए, तो आपको क्या लगता है कि ये सब पूरा होगा? मेरे हिसाब से वो लीडर ही नहीं है जो प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए। अगर प्रॉब्लम है तभी लीडर का काम है, अगर प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो हम सब सारे लोग मिलके ही शहर चला सकते हैं। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि जिनको भी जनता चुन के देगी उनका ये काम होना चाहिए कि प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करके दो। वाघोली इस सिरूर हवेली मतदार संघ में सबसे बड़ा शहर है, और ये शहर में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो ऐसे लीडर जो भी आएंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन हज़ारों पब्लिक के तरफ से मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि आप इन समस्याओं पर अमल करें और एज ए लीडर, एज ए आने वाले विधायक आप इन समस्याओं को सॉल्व करें, जनता आपके साथ रहेगी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर ये समस्या सुलझी नहीं तो आपका अगला क्या कदम होगा? टीम वाको पिछले 3 साल से लगातार इन सामाजिक मुद्दों पर लगातार भरसक प्रयास करता रहा है, और टीम वाको की तरफ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तक वाघोली में रोड, पानी, ड्रेनेज और प्रॉपर्टी टैक्स मुद्दे पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाते हैं, टीम वाको का प्रयास, टीम वाको का संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सारे वाघोलीकर्स को ये भी बताना देना चाह रहा हूँ कि हम वो सारा कदम उठाने के लिए रेडी हैं जिससे कि वाघोली में ये जितने भी मुद्दे अभी डिस्कस हुए हैं वो सॉल्व हों। और यही कारण है कि हम जो चीज़ें यहाँ पे नहीं सॉल्व हो पाई उसके लिए हम न्यायालय में गए, हाई कोर्ट में गए। कहने का ये मतलब है कि सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए टीम वाको हर कदम, हर उस स्टेप को उठाने के लिए तैयार है जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और जब तक नहीं होगी हमारा प्रयास इससे ही नहीं, इससे दुगना प्रयास जारी रहेगा। थैंक यू सर। तो आप ये सारा काम कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा अड़चन क्या आती है, मतलब समस्या क्या होती है ये काम करते समय? ये क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है। हर सोसाइटी में जाता हूँ, हमेशा धमकियाँ आती रहती हैं। कल भी अपने को धमकी आई है। मैं ऑन रिकॉर्ड इस वीडियो के माध्यम से भी बताना चाह रहा हूँ कि वाघोली में विकास के काम में अवरोध करने वाले आप जो भी होंगे उन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं, और लगातार ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी धमकियां हमारे इस अच्छे इंटेंशन को, हमारे इस प्रयास को किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं कर सकती हैं। आप हमको जिस भी तरीके से, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आप सामने बात करिए। इस तरीके का व्यवहार किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, और टीम वाको लगातार इस लड़ाई में न तो कभी पीछे हुआ है और न कभी पीछे होगा, बल्कि दुगने पेश से वाघोली के विकास के लिए कटिबद्ध रहेगा। तो सीखें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ान भरने की, सीखें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ान भरने की, वे खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की, और जो हौसला रखते हैं आसमान में उड़ने का वो परवाह नहीं करते ज़मीन पे आ जाने की, वो परवाह नहीं करते ज़मीन पे। तो हौसला रखो, हिम्मत रखो, हम सब साथ, चलो हम साथ। तो ये हौसला आपने देखा वाको टीम का और वाघोलीकर का, तो आने वाले समय में ये सारी समस्या सुलझ जाएगी, इस आशा से मैं नीलेश चौहान, सम्यक क्रांति के लिए धन्यवाद।